मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन गया है। तेहरान में धमाके, इजरायल पर मिसाइलें और एक बड़े रीजनल वॉर का डर बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट के आसमान मिसाइलों के धुएं से भर गए हैं। धमाकों ने पुराने शहरों को हिला दिया है, जिससे इस इलाके में एक नया और खतरनाक संकट आ गया है। तेहरान के लोग और तेल अवीव के लोग इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट के साए में जी रहे हैं। लाखों लोगों के लिए डर एक परमानेंट साथी बन गया है। एयर रेड सायरन की आवाजें और दूर के धमाके अब डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ये उस कहानी का हिस्सा है कि कैसे एक पुरानी दुश्मनी खुले युद्ध में बदल गई है और दुनिया भर के देशों को इसमें खींचने की धमकी दे रही है, जिससे बड़े पैमाने पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। ये ऐसे उन घटनाओं की सीरीज को एक्सप्लेन करेगा जिनकी वजह से ये सिचुएशन बनी है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को क्लियर और सिंपल वर्ड्स में समझाएगा। इसका गोल है जो हुआ है उसकी एक फैक्चुअल और न्यूट्रल जानकारी देना। इन घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें सिचुएशन की ग्रेविटी और पूरी दुनिया के लिए पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में मदद मिलती है। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो सीधे खतरे में रहते हैं। दुनिया बहुत चिंता से देख रही है। सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, एयर फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, नौसेनाएं रणनीतिक जलमार्गों पर गश्त कर रही हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिप्लोमैट्स पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, डेस्परेटली डीएस्केलेशन का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर नए स्ट्राइक के साथ वह रास्ता खोजना और मुश्किल होता जा रहा है। हमले का चक्र और जवाबी हमला अपने आप में एक लाइफ बन गया है। यह मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है और इसका नतीजा आने वाले सालों तक जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देगा। टेंशन कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से बन रही है। हालांकि हाल की घटनाएं पास्ट से एक महत्वपूर्ण और अलार्मिंग बदलाव को दिखाती हैं। पहले की झड़पें अक्सर प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जाती थीं या छुपकर। अब कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट, ओपन और बहुत विनाशकारी है। हर कॉन्फ्लिक्ट की एक फ्लैश पॉइंट होती है। यह एक अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू हुआ। टेंशन सालों से बढ़ रही थी। 2024 में छोटे स्ट्राइक्स हुए, 2025 का 12 डे वॉर, आखिर में यह बहुत बढ़ गया। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने एक जॉइंट मिलिट्री मिशन लॉन्च की। पेंटागन ने इसे एपिक फ्यूरी नाम दिया, इजरायल ने इसे रोअरिंग लायन नाम दिया। इसका निशाना सिर्फ हार्डवेयर या न्यूक्लियर साइट्स नहीं थे। इसका प्राइमरी टारगेट ईरानियन शासन का दिल था, उसका लीडरशिप। सेंट्रल घटना एक एयर स्ट्राइक थी, अयातुल्ला अली खमेनी के तेहरान कंपाउंड पर। यूएस और इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा। इसके परिणाम स्वरूप ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। यह कार्रवाई अब तक की सबसे सिग्निफिकेंट एस्केलेशन थी। एक हेड ऑफ स्टेट की हत्या से दुनिया भर में शॉक वेव्स फैल गए। इसने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए और एक घायल ईरान से मैसिव इमीडिएट रिटेलिएशन के लिए मंच तैयार किया। स्ट्राइक्स वाइड स्प्रेड और प्रिसाइज थे, सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हाई रैंकिंग लीडर्स। ईरान का जवाब बहुत तेज था। ईरान का जवाब बहुत बड़ा था। ईरान का जवाब कई तरह का था। यह कोई एक तरफा सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं था। यह रिटेलिएशन का एक लगातार और वाइड स्प्रेड कैंपेन था। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने हमलों का ऐलान किया। उन्होंने मिसाइलों की लहरें लॉन्च की, उन्होंने ड्रोनज़म की लहरें लॉन्च की। ये हमले सिर्फ इजरायल तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में हमला किया। मकसद था इजरायल को दर्द पहुंचाना, मकसद था यूनाइटेड स्टेट्स को दर्द पहुंचाना। मुख्य टारगेट इजरायली सैन्य सुविधाएं, मिलिट्री फैसिलिटीज और अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस। ईरान ने कहा कि उसने यूएस सैनिकों की मेजबानी करने वाले कम से कम 27 ठिकानों पर हमला किया। इस क्षेत्र का आसमान युद्ध का मैदान बन गया। इनकमिंग ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए एयर डिफेंसेस ने ओवरटाइम काम किया, लेकिन हमलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ हमले ग्राउंड पर कैजुअल्टीज का कारण बन गए। यह झगड़ा ज्यादा देर तक एक जगह तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, उससे यह तय था कि यह दूसरे देशों तक भी फैलेगा।
इसने दूसरे देशों को भी इस लड़ाई में खींच लिया। इसकी वजह सीधी सादी है, अमेरिकी फौजें अलग थलग नहीं हैं। वे मिडिल ईस्ट के कई देशों में बने अड्डों पर रहती हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ओमान, जॉर्डन, हर देश ने खुद को अचानक इस लड़ाई के बीच में पाया। इन खाड़ी देशों को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया गया। वे पुराने सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी सैनिकों को अपने यहाँ रखते हैं। इस मौजूदगी ने अब उन्हें टारगेट बना दिया। ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं थी, इसने पूरे अरेबियन पेनिनसुला को अपनी चपेट में ले लिया। यूके और दूसरे पश्चिमी सहयोगी भी इसमें शामिल हो गए। आरएएफ को अमेरिकी फौजों के साथ खतरों को रोकने के लिए तैनात किया गया। इससे यह लड़ाई और भी इंटरनेशनल हो गई। मिलिट्री पैंतरेबाजी से परे इस कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत बड़ा ह्यूमन कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट लिया है। इमीडिएट टोल, जान माल का नुकसान, बॉडीज वुंडेड। रिपोर्ट्स, पूरे रीजन में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। शहरों को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। घर मलबे में बदल गए, बिजनेस मलबे में बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में बदल गया। आम लोगों के लिए आतंक, डिस्प्लेसमेंट, परिवार अपने घरों से भागने को मजबूर हुए, अपने ही देशों में रिफ्यूजी बन गए। एयर स्ट्राइक और मिसाइल बैराज से सेफ्टी ढूंढ रहे थे। खामेनेई की मौत की खबर के बाद ईरानियन सड़कों पर उतर आए। कुछ ने सेलिब्रेट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई। फोर्सेस ने कथित तौर पर सेलिब्रेट करने वालों पर गोलियां चलाईं। ब्रूटल क्रैकडाउन, ह्यूमन ट्रेजेडी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल का हब और कॉमर्स का भी। इसमें से बहुत कुछ रुक सा गया। एयरलाइंस रीजनल हब्स से फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। लाखों ट्रैवलर्स फंसे हुए हैं। बिजनेस रुक गया है, टूरिज्म रुक गया है। आसमान अब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। यूरोप और एशिया के बीच फ्लाइट डाइवर्जन से टाइम और कॉस्ट बढ़ रही है। ग्लोबल एनर्जी पर असर, ईरान के अटैक्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। वेसल्स पर हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। इस डिस्टर्बेंस से ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मच गई है। ऑयल टैंकरों को खतरा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को खतरा, ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क है। आज 8 मार्च 2026 तक मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बैलेंस में लटका हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। अगर हमले तेज होते हैं और ज्यादा कंट्रीज सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल होती है, तो यह रीजन एक विनाशकारी बड़े पैमाने के वॉर में जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इंटेंस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पार्टियों को कगार से वापस खींच लेती है। सबसे बड़ी उम्मीद डिप्लोमेसी के लिए एक कंसर्टेड और अर्जेंट पुश में है। शांत दिमाग को जीतना होगा।